बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और मरकज़ भी ऐसा कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो होली खेली जा रही है, जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपको मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा। यकीन करें ये वीडियो कोई फ़िलिस्तीन की नहीं है, ये वीडियो इराक़ की भी नहीं है, ये शाम और लबनान और ये जंग की, ये यूक्रेन की किसी महाज की वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के किले, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की वीडियो। इस्लामाबाद के अंदर वो बर्बरियत, वो जुल्म ढाया जा रहा है कि इसकी अब एक दफ़ा फिर ये हुकूमत जो है ये वहशी हो चुकी है। एक और साना मॉडल टाउन करने के लिए अब ये तैयार हुई पड़ी है। आप वीडियो देखिएगा कि इस वीडियो के अंदर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है और मासूम लोग, बेगुनाह लोग जो सिर्फ अपने हक के लिए एहतजाज के लिए निकले हैं, जिनको रोका जा रहा है, उन्हें एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा है। 3 दिनों से वो सर्दी के अंदर सड़कों पर जलील हो रहे हैं अपनी जायज़ और जैनुइन मुतालबात के लिए। वो निकले, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे हैं, उनकी बात मानी नहीं जा रही है। क्या मुतालबात उन्होंने रख दी हैं? एक सिंपल उनकी बात थी कि हमारे जो बेगुनाह लोग जिनको आपने अरेस्ट कर रखा है उनको आज़ाद कर दें। हमारा लीडर जो है जो आपने कैद कर रखा है, ऐसे कोई मुकदमात नहीं है, उनको अदालत अब रिलीफ दे चुकी है। अब हर रोज़ एक झूठा नया मुकदमा बनाकर फिर उन्हें जेल में डाल देते हैं। मुकाबला करना है तो आए इलेक्शन में मैदान में पिच के ऊपर उसका मुकाबला करें। आप मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, आप हारे हुए लश्कर हैं, आप बुज़दिल लोग हैं, आपकी टांगें कांप रही हैं और आपने उसको अंदर डाला हुआ है, आप उसको जेल से बाहर निकालें। उनके ये जायज़ मुतालबात हैं और 2-4 इसी तरह के मुतालबात वो लेकर वो सड़कों पर एहतजाज के लिए निकले हैं। आप में तो इतनी सकत नहीं है कि आप अपने लिए एहतजाज के लिए आप कोई एक शख्स भी निकाल सके। जो लोग इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के लिए, उस मुल्क की खुशहाली के लिए, वो ये कहते हैं कि भाई हम थक चुके हैं, अब हम टैक्स दे दे के अब हमारी बस हो गई है, हमारी एक पूरी नस्ल दूसरी नस्ल कुर्बान हो गई है आपको पालते हुए, आपकी शाहाना ज़िंदगी के सारे खर्चे उठाते हुए अब हम बस हो चुकी है, हमारा अब इससे आगे अब हमारा गुजारा नहीं है। अब हम क्या अपने बच्चों को भी आप पर कुर्बान कर दें, अपनी बलि चढ़ाते जाएं। वो इसलिए निकले हैं कि अब इसके बाद हमारी इंतहा हो गई है, हम आपके लश्कर को नहीं पाल सकते, आपको नहीं पाल सकते। आपने जो वजीरों की जो एक पूरी फौज रखी हुई है, आपने जो मुशीरों की एक पूरी फौज रखी हुई है, आपने पाकिस्तान से बाहर अपने जो महल बना रखे हैं, उसके जो खर्चे हैं, आपके जो आने जाने के सफरी खर्चे होते हैं, आपके जो बच्चों के खर्चे होते हैं, आपके बच्चे भी पैदा हो तो उनकी मुबारकबाद वज़ीर आला को देनी पड़ती है। तो ये सारे नाज नखरे अब हम नहीं उठा सकते, हमारे बच्चे अब नहीं उठाएंगे, अब हम बच गए, हम कुर्बानी दे लेते हैं, तो इससे आगे अब हमारा गुजारा नहीं है। वो इस हक के लिए निकले और आपने क्या किया? आपने उन पर सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, आपने उनको कत्ल करना शुरू कर दिया, आपने उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, खून की होली खेलना आपने शुरू कर दिया, आपके मुंह को खून लग गया है और आप अब इस दरअंदाजी पर उतर आए हैं कि आप उनकी जान ले लेंगे। मोहसिन नकवी साहब आए, पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या फरमाया, वो कहने लगे हैं कि अब मैंने आईजी साहब को ऑर्डर दे दिया कि आप जिस तरह चाहे इनके साथ आप करें। भाई आप किस बात के वजीर दाखिला हो? आपने आईजी को ऑर्डर दे दिया कि जिस तरह आप चाहे इनके साथ आप निमट लें। क्यों? ये पाकिस्तानी नहीं है, ये इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है, ये इस मुल्क के रहशी नहीं है, ये इस मुल्क की नेशनलिटी नहीं है इनके पास। आप कौन होते हैं ये ऑर्डर देने वाले? आईजी कौन होता है? वो गुलाम है इस कौम का, नौकर है इस कौम का, मुलाजिम है इस कौम का। वो कौन होता है इस मुल्क के अवाम के ऊपर गोलियां चलाने वाला? आप बर्बरियत को आप मजीद बढ़ा रहे हैं और आप इस अवाम के गुस्से को आप ललकार रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग अब घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकल आए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस जुल्म पर अब आवाज़ बंद करके बैठे हैं और वो भी जुल्म कर रहे हैं। यकीन करें, जालिम के जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम का साथ देने के बराबर ही होता है। तो आप उन लोगों को अब क्या कह रहे हैं कि आप निकलें बाहर, आप इस अवाम के लिए। अब आपने इस बार जो कर दिया, यकीन कर लें, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अब जो आप लोगों ने कर दिया है, जो अब आपने रास्ता अपना लिया है, ये आपकी तबाही और बर्बादी का रास्ता है। इस मुल्क को तो कुछ नहीं होने वाला, इस मुल्क के अदारे भी सलामत रहेंगे, ये मुल्क भी सलामत रहेगा, इस मुल्क की फौज भी सलामत रहेगी, इस मुल्क की सारी इस एक ईंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आप जैसे जालिम, आप जैसे जाबिर, आप जैसे एजेंट लोग जो दूसरों के बलबोते पर, जो किसी के मिशन पर हैं, आप फ्री में काम कर रहे हैं, उनकी अब या मरूने मन्नत होकर काम कर रहे हैं, जो उनके पे रोल पे जो काम कर रहे हैं, आपको इंशाल्लाह नदामत का मुंह देखना पड़ेगा। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद अगली बात मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है इन बच्चों के ऊपर, इन नौजवानों के ऊपर, इन बुजुर्गों के ऊपर, ख़वातीन हैं इसके अंदर, बच्चे इसमें हैं। कोई हया नहीं किया जा रहा, कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। आप कह रहे हैं एक तरफ कि हमारे पास
बैरून मुल्क एक वफ्द आया हुआ है जो हमारे पास मुआहदे करने के लिए आए, उनको आप क्या दिखा रहे हैं? वो क्या 1 किलोमीटर के फासले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यही कहा 1 किलोमीटर के फासले पर बैठा है? जो 1 किलोमीटर फासले पर वफ्द बैठा है उसको ये नहीं नजर आ रहा कि आप ये फायरिंग करवा रहे हैं आवाम के ऊपर? उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि आप जुल्म कर रहे हैं? उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि ये बेगुनाह लोग जो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए निकले हुए हैं, वो मैंने पहले भी बताया पूरी प्रोफाइलिंग करके आते हैं, उन्हें पता है ये लोग क्यों निकले, इमरान खान कौन है, किस लिए आपने उसको अंदर डाला हुआ है, सारे केस आपके स्टडी करके आए हुए हैं। उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उन्हें नहीं पता आप जालिम लोग हैं, आपके साथ कोई डील नहीं करनी। ये जुल्म आप जानबूझकर इस कौम के ऊपर, इस अवाम के ऊपर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बड़ा क्लियर, आप एक तो ये मोहसिन नकवी साहब जो है ना, ये माशाल्लाह इतने लीजेंड आदमी है ना, इनको जिसने आगे लगाया, ये छोटे शाह साहब बन के जो आगे आए हैं, या इन्हें लगाया गया, ये खुद से ही सैन्य बने हुए हैं। वो एक बंदा घर के अंदर एक होता है ना फजूल में सैना, ये वो सैन्य बने हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, अब इनके साथ, इनके ऊपर एक और इनके गले में फंदा जो लटक गया है ना, ये जो लश्कर बाहर से आया वो तो आया, अभी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन है ये कि अब कश्मीर से आने वाला लश्कर जो है वो भी शामिल हो गया, वो भी पहुंच चुका है। एक और चीज़ इनके गले की हड्डी बन गई है, इन्होंने किया ये था कि इस एहतजाज से पहले इन्होंने स्टूडेंट्स हॉस्टल जो थे वो बंद करवा दिए थे, और स्टूडेंट्स सारे के सारे हॉस्टल से निकलवा दिए। वो उन बच्चों ने सड़क के ऊपर बैठकर, फुटपाथ के ऊपर बैठकर रातें गुजारी। चले जो मेल थे उनकी तो छोड़े, स्टूडेंट नौजवान थे, बच्चे हैं, उनको तो जो जुल्म उनके साथ तो आपने किया सो किया। उसमें बच्चियाँ शामिल थी, वो बच्चियाँ जो अपने वालदैन के, मतलब वो क्या वालदैन, किसकी आस पर, आपकी, आप माँ हैं, रियासत है आपकी आस पर, उन्होंने इन बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, उन जवान बच्चियों को आपके इधर रियासत में भेजा था पढ़ने के लिए कि स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं, वो उनकी कौन निगरानी करता? आपने उनकी हिफाजत करनी थी। उन बच्चियों ने सड़कों पर बैठकर, लिटरली मैं ये खुदा की कसम ये सच बात बता रहा हूँ, सड़कों पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर उन्होंने रात गुजारी है, सड़कों पर चलती हुई उन्होंने रात गुजारी है। किस तरह का ये शहर है, किस तरह का ये ज़माना है, किस किस मुसीबत से, अजियत से उन्हें नहीं गुजरना पड़ा होगा। आपकी बेटी शाह साहब अगर होती ना, मोहसिन नकवी साहब, और आपकी बेटी को इस तरह रात सड़कों पर चलकर गुजारना पड़ती, तो फिर मैं पूछता आप पर क्या बीती है? कितने वालिदैन होंगे वो सारी रात वो सो नहीं सके होंगे? कितनी माएँ होंगी जो इस अजियत में गुजरी होंगी, उनकी बच्चियों पर पता नहीं क्या बीती, उनमें से पता नहीं कितनी घर पहुंची, कितनी नहीं पहुंची। आपने ये जुल्म किया, और आप पर आप क्या, वो 20, 25, 30 हज़ार आम स्टूडेंट है, उससे ज़्यादा वो टोटल तादाद बन जाती है। वो सारे के सारे स्टूडेंट जो घरों में नहीं जा सके, क्योंकि पहले आपने ट्रांसपोर्ट बंद की, फिर आपने हॉस्टल बंद कर दिए, जो घरों में नहीं जा सके थे वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो सारे के सारे सड़कों पर निकल आए हैं। इस्लामाबाद की और अपना रावलपिंडी की अब जो पब्लिक है वो भी अब निकलना शुरू हो गई है, जो आपके लिए नई मुसीबत बनी। और इससे भी बड़ा अजाब आपके लिए जो पंजाब के ताने दिए जा रहे थे ना कि पंजाब नहीं निकला, अब ये चकवाल, मंडी बाउद्दीन, जेलम, ये करीब तलागंग, ये इधर जो सारे करीब करीब के जो शहर हैं, इवन सरगोदा से, हाफिजाबाद से, अपना गुजरांवाला से, अब फैसलाबाद, ये लोग अब क्या किया, उन लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियों के काफिलों के साथ निकले हुए हैं, मोटरसाइकिलों पर निकले हुए हैं, एक-एक, 2-2 करके, जिस तरह जिसको जो रास्ता मिलता है। अब आपकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जाग रहा है और ये लोग निकल रहे हैं, और ये सारे के सारा आप लश्कर अभी देखिएगा रात तक वहाँ पे हशर क्या होता है, आपके साथ होने क्या वाला है। आज का दिन आप सब्र कर लें, कल का जो सूरज है वो जब तुलू होगा तो वो इस एहतजाज करने वाली जो कौम आपके अब इस्लामाबाद के शहर के अंदर पहुंच चुकी है, ये इनकी फतह का सूरज तलू होने वाला है, और आपके इक़्तिदार का, आपके घुमंड का, आपकी फ़िरौनियत का, आपकी बर्बरियत का, आपकी फुस्तानियत का सूरज, कल का सूरज जो है वो ग़रूब हो जाएगा, और ये इंशाअल्लाह इनकी फतह का दिन होगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।